फिर भी रात का अंधेरा और हमारी परेशानी को देखते हुए भाई ने पाना उठाया और हमारे बाइक का चेन टाइट करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट रिजॉर्ट तो और कुछ था नहीं हमारे पास, तो हम चले गए वहाँ पे क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से भीग चुके थे। बारिश हो रही हो, चाय और पकौड़े ना हो तो फिर क्या मजा। सफर बहुत लंबा था और अभी आधे से ज्यादा डिस्टेंस बची थी कवर करने के लिए। कभी किसी के घर के बाहर रुक रहे हैं तो कभी टोल प्लाजा जो है उसके नीचे रुक जा रहे हैं। और सारे घर में पानी भी भर गया हम लोग की आंखों के सामने। गंगा नदी के पास है। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करके आउट ऑफ स्टेट जाने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ से छत्तीसगढ़ का सफर तय करना हमने ठान लिया था, तो रास्ते में तो परेशानियां आनी ही थी। जैसे कि ये मेरी बाइक पंक्चर हो गई रास्ते में, मगर इससे कुछ देर बाद ही अपना चेन भी हार मान गया। उसको टाइट करवाने के लिए हम पहुंच गए एक ट्रक वाली शॉप पर। रात के वक्त में और कोई शॉप खुली नहीं थी, जिसकी वजह से हमें इस शॉप पर जाना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ ट्रक के काम होते हैं, टायर का पंक्चर बनता है या फिर ट्रक में कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई माल फंक्शन हो जाए, उसको बनाया जाता है। तो इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था बाइक को लेकर। फिर भी रात का अंधेरा और हमारी परेशानी को देखते हुए भाई ने पाना उठाया और हमारे बाइक का चेन टाइट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा भी लगा कि चलो इंसानियत मौजूद है। चैन देख लेना कितना भी करना पड़ेगा। परेशानियां जब भी आती है ना तो छप्पड़ फाड़ के आती हैं। 2-3 परेशानियां तो कुछ नहीं हमारे लिए, आगे जो आने वाली थी वो तो भयंकर थी। 7-8 घंटे के लिए लगातार हमें बारिश मिल गई नेशनल हाईवे पर, जहां जाके हम अटक गए। हमारा पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक जब ये सब चलता रहा तो हमने सोचा बगल में हमारे एक ढाबा है, उसी में अब चलते हैं। लास्ट रिजॉर्ट तो और कुछ था नहीं हमारे पास, तो हम चले गए वहाँ पे क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से भीग चुके थे। ये देख सकते हैं आप, नफीस का भी कपड़ा ऊपर से नीचे तक पूरा भीग गया था और मैं भी सेम उसी हालत में था। हाँ, मगर मुस्कुराना छोड़ा नहीं हमने। बस जैसी जगह मिली हमने अपना पूरा सामान उतारा, थोड़ा रिलैक्स फील किया, फ्रेश हुए। उसके बाद हमने ऑर्डर दे दिया चाय का। चाय आ गई हमारी गर्मा गर्म, पी के हमने बारिश का मजा लिया कुछ देर तक। उसके बाद फिर हमने पकौड़े भी मंगवाए। बारिश हो रही हो, चाय और पकौड़े ना हो तो फिर क्या मजा भाई। भले ही ट्रिप हमारी खराब हो गई, बीच में बारिश हो गई, मसले मसाइल हो गए, बट अल्लाह की जो मर्जी उसमें खुश रहना चाहिए और उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। यही मैंने सीखा अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से। कपड़े तो हमारे सारे गीले हो गए थे, तो हमने बैग से दूसरा कपड़ा निकाला और उसको पहन लिया, इनकेस हमारी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि सफर बहुत लंबा था और अभी आधे से ज्यादा डिस्टेंस बची थी कवर करने के लिए। और उधर नफीस बारिश को देख देख के सोच रहा होगा मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस लाइफ। हम क्या कर, बस हो गया। 3 से 4 घंटे तक बारिश का वेट करने के बाद जब थोड़ी सी कम हुई तो हम वापस से निकल गए, अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं और हम धीरे धीरे चलने लगते हैं। बट ये बारिश तो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार पानी जो है हेलमेट के वाइजर पर आ जाता था, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी 0 हो जाती थी और अंदर से ठंड की वजह से जब हम सांस लेते थे तो हेलमेट के वाइजर पे भाप आती थी। मतलब परेशानी दोनों तरफ से, बाहर से भी अंदर से भी। रास्ते में हमें कोई भी होटल नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें अपनी पूरी जर्नी जबरदस्ती कंटिन्यू करनी पड़ी और बारिश की वजह से हमें बार बार बीच बीच में रुकना पड़ता। कभी किसी के घर के बाहर रुक रहे हैं तो कभी टोल प्लाजा जो है उसके नीचे रुक जा रहे हैं। घंटों वेट करने के बाद जब बारिश थोड़ी सी कम होती थी फिर से हम वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते थे, मगर उसी के बाद फिर से तेज हो जाती थी बारिश, तो फिर कहीं पे जाकर रुकते थे। यही चलता रहा, जिसकी वजह से हमें 7-8 घंटे लग गए 100 किलोमीटर कंटिन्यू करने में। हालत खराब हो गई है दोस्तों, नाक बैठ गई है, जुकाम हो चुका है। कभी यार शफर, कभी फर शफर, कभी उन के दर, कभी दर बदर, दमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। परेशानियों में एक और परेशानी, अपने पास थी स्कूटी जिसका टैंक होता है छोटा, उसमें फ्यूल आता है बहुत कम, जिसकी वजह से हमें बार बार रुक रुक के उसमें फ्यूल ही डलवाना पड़ता था। आप गिनते रहेगा इस पूरे ट्रैवल के बीच में कितने बार हमने रुक रुक के फ्यूल डलवाया स्कूटी में। पिछले 8-10 घंटे से हम लोग भीग रहे हैं, क्या बताएं हाल, आपको सुना भी नहीं सकते। फोन गीला, हम गीले, बॉडी गीली, कपड़े गीले, सब गीला गीला। इट्स pouring वेरी हेवीली। देख रहे हैं इतनी जोर की बारिश हो रही है, मगर 4:40 पे चाचा ने अपने टाइम पे दुकान खोल ली है। इनफैक्ट वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, इस बात को नज़रअंदाज करके कि क्या फ़ायदा होगा झाड़ू लगाने का, बारिश हो रही है तो कीचड़ तो वापस आएगा ही दुकान में, मगर फिर भी वो लगा रहे हैं। इसे बोलते हैं जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, ये भी रुकने वालों में से नहीं। जो वो रिफ्लेक्टर से इतने अच्छे चमक रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। सब चीज़ हमने सूखने के लिए डाली हुई, इनफैक्ट नफीस को भी सूखने के लिए डाल दिया है, वो सूख रहा है। अरे बहुत जोर की बिजली चमक रही है। लखनऊ से शायद 10 बजे के करीब निकल गए थे रात में। 10 बजे से लेके सुबह फजर तक 6 या 7 कितना 7:30 बजे तक, इतने में जानते कितना किलोमीटर हमने कवर किया होगा? मुश्किल से 100 किलोमीटर। क्यों? इतनी ज़ोर की बारिश, जैसा आपने क्लिप में देखा होगा, इतनी ज़ोर की बारिश और पता नहीं क्या लग रहा बाढ़ आ जाएगी। हम लोग रुके थे बहुत देर तक, क्या नाम था उस जगह का? सुल्तानपुर। हम लोग काफ़ी देर तक सुल्तानपुर में रुके हुए थे, कम से कम 2 से 3 घंटे, 3-4 घंटे ऐसे लग गए होंगे। और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था बाढ़ आ जाएगी, और बहुत सारे घर में पानी भी भर गया हम लोग की आंखों के सामने। जूते में सब पूरा गीला हो गए। बहुत ही ऐतिहासिक राइड हो गई है।
यादगार रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। निकालिए निकालिए अपना कर्तव्य दिखाइए। अरे भाई भाई भाई, और मेरा देखिए कपड़ा। कर्तव्य कर्तव्य को कर्तव्य बोल दिया मैंने। खुद का हिंदी बेकार है मगर मेरा हिंदी सुधार रहा है। पूरा गियर में बंद कर देता भाग। इसकी आदत है, पूरा गियर लगा के गाड़ी छोड़ देता है ऐसे ही। अभी स्कूटी को चला के लाए, ये 82 के ऊपर जाती नहीं है, खूब भगा के लाए, मज़ा आ गया। कंटिन्यूसली इसको 81, 82, 81, 82 ऐसे कंफर्टेबल है, बैठ के आराम से चलाओ, इसमें सामान भी रख लो। सो जस्ट अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं इन ऑर्डर टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए हमने ऑर्डर किया है कॉफ़ी और पराठे, आलू के पराठे। बस आ जाए, भूख लगी है, खाते हैं। नींद भी आ रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है जब हमने सोया नहीं है, ऐसे मतलब झपकी भी नहीं मारी है, पावर नैप भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे ही चल रहे हैं। तो रिचार्ज करना है बैटरी को, बट चाह रहे हैं पहले हम पहुंच जाएं वहाँ पे उस लोकेशन पे, रायगढ़ पहुंच जाएं। ये देखिए मेरे हाथ, ये पानी पापा के, और सेम हाल मेरे पैर का है। और इधर सारे कपड़े अपने फैले हुए हैं। जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन, वाह 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 वाह, मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा काटने के लिए। सो अभी हम लोग वाराणसी जो है उसको क्रॉस करके निकल रहे हैं। सो गाइस फिलहाल हम लोग गंगा नदी के पास हैं। इतनी चौड़ी उधर से लेके इधर तक, और वो बहुत अच्छा लग रहा है, टीले जैसा है पता नहीं क्या। هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم। ख्वातीन और हज़रात ज़रा इस बेहतरीन खूबसूरत से नमूने पे अपनी नूरे नज़र, चश्मे कबर, पता नहीं क्या जो भी बोलते हैं उसको फरमाइएगा। देखिएगा क्या खूबसूरत सा व्यू है, देखिए बेहतरीन आला दर्जे का खूबसूरत। और तलब करने वाली बात यह है कि ये अपने यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, कहीं और नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके आउट ऑफ स्टेट जाने की ज़रूरत नहीं, अपने यूपी में है। अब बस गेस करके कमेंट्स में बता देना कौन सी जगह है ये। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग सोनभद्र में हैं, मतलब होटल ले लिया यहाँ पे, अभी चेक इन किया जस्ट कुछ देर पहले ही, और बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। 1.5 दिन हो चुका है जब हम लोग ढंग से सोए नहीं हैं और मतलब आराम नहीं किए हैं। बॉडी को रेस्ट चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग ऐसे बाइक चलाते चलाते कई बार झपकियाँ ले रहे हैं, नींद आ जा रही है। पूरी बॉडी जो है साथ देना मतलब छोड़ चुकी है, अभी बात भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो नफीस गया है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, वो लेकर आता है। और ये अपना रूम नॉर्मल सा, बस सोएंगे और शाम को इंशाल्लाह निकल लेंगे। और इधर से हमारी जो लोकेशन है या डेस्टिनेशन है वो 398 किलोमीटर्स बची है। 398, दैट मीन्स 400 किलोमीटर्स, जिसमें हमें लगेगा वक्त कुछ नहीं। तो देखिए बाइक से 120 125 ऐसे एवरेज स्पीड पे वी कैन कवर दैट डिस्टेंस विद इन 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। बट स्कूटी है तो वो 81 82 85 ऐसे जा रही है उसकी टॉप स्पीड, उसके वजह से उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दैट मीन्स 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। अभी नफीस का जो है फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, तो आए थे चार्जर लेने के लिए। ये है मार्केट प्लेस सोनभद्र की, अभी तो बंद हो गई क्योंकि रात के 10 बज गए, इसकी वजह से बंद हो गई मार्केट। ये जो अपना होम टाउन है ना मेरा, जो सिद्धार्थनगर, वो यूपी 55 है, ये यूपी 64 है। तो सब लैंग्वेज वगैरह सब सेम टू सेम है, बट हाँ लोकेशन देख के लग रहा है नेपाल साइड में है, बट लैंग्वेज वगैरह सब कुछ जो है, कल्चर वगैरह सब अपना ही है। सो गाइस कुछ सामान लेना था मैं खाने होने के लिए। छोटा सा टूथब्रश चाहिए था, अरे आई मीन टू से छोटा सा टूथपेस्ट भी लेना था, ले लिया। बाकी और कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर इधर से निकलते हैं। भी खाना खाने के लिए जा रहे थे, सामने एक रेस्टोरेंट है, और तो सब बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे भी वही वाला कल्चर है, जल्दी बंद हो जाने का। तो लेट्स होप कि यहाँ पे कुछ मिल जाए खाने को, अंदर ख़त्म ना हो गया हो, ये भी मसला है। खाने का ऑर्डर दे दिया हमने, कढ़ाई पनीर और रोटी। अपना खाना भी आ चुका है, ये कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म रोटी। बस बिस्मिल्लाह करते हैं। गाइस अभी जस्ट रूम पर आ गए अपना सामान वगैरह लेके, और जा रहे हैं ब्रश करने के लिए। ब्रश कर लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे हम सो और निकल जाएंगे सुबह जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह, यही तो प्लान है। बाकी इसका फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं बड़े मेहनत से 10% हो गया। हाँ छिपा क्या रहा, तुम्हारी दुल्हन थोड़ी ना है।
होटल वगैरह में पता नहीं भैया कैसी रहती हैं चादरें। तो हम अपनी प्रीमियम टॉवल यहाँ पे बिछाएंगे एकदम मस्त सजदे की जगह पे। और ये हो गया बेहतरीन, इसी पे सजदा करेंगे। हम पढ़ लेते हैं नमाज अपनी, ठीक है। ये उतना कुशन भी ऐसा नहीं है कि सजदा नहीं हो पाएगा, सब सही से हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएंगे आगे की चीज़ें। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ये सीरीज अगर पसंद आ रही है इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा जहाँ गलतियाँ हुई हो कमियाँ बताइएगा, जो अच्छी चीज़ लगी वो भी बताइएगा। ख्वातीन और हजरात ज़रा इस खूबसूरत से नज़रिए पे ख्वातीन और हजरात ज़रा इस खूबसूरत से क्या और नफीस थक हार कर सो गया है, हार मान चुका है अपनी ज़िंदगी से, इस राइड से भी।